हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने किया है वहां पे। और आज भी हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं मेरे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से। ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is equals to 5। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए गए। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है और अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले पे पुट करके और आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कर सकते हो। बात को समझिए, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है तो जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो कितना होगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको निकालना है और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन है तो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो तो यहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ करना आपको नहीं है। देखो, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रखना है, इसमें सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 5। और x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे क्या रखना है, 6। समझे? तो यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस 5 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि k क्या है, व्हाट इज k। मैं यहां पे लिख रहा हूं वेयर k इज एनी नॉन जीरो स्केलर। यहां पे k कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर है। k क्या है, कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बात आपको समझ में आ रही है? तो k यहां पे कोई भी एक रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आप रख सकते हो। बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन आप k ही लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपसे पूछा क्या था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 6। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, बताइए। ठीक है, तो यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस 5 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 होगा। बताइए। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इतना आप समझ के चलिए। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having alpha and beta as its zeros। देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं सच दैट उनका सम आपको दिया हुआ है और उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या हो, अल्फा और बीटा ही उसके जीरोस हो। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, अगर आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कैपिटल S क्या बता रहा है, सम ऑफ जीरोस को, और कैपिटल P क्या बता रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बता रहा है। ठीक है, तो S की जगह मुझे रखना है सम ऑफ जीरोस और P की जगह मुझे रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है मेरे भाई उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एक तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो एक चीज आपको निकालने की जरूरत नहीं है,
अल्फा प्लस बीटा आपको 24 दिया हुआ है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 24 लिख सकता हूं। मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालने की जरूरत है। अगर ये चीज हम निकाल लेंगे तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो बहुत ध्यान से, देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 24, और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है मेरे भाई 8। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बताइए? अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 24 प्लस 8। दो इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं? एलएचएस एलएचएस में ऐड होता है और आरएचएस आरएचएस में ऐड होता है। प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल होगा और ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आ जाएगा ये 32। समझ में आ रहा है? और अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 32/2, यानी कि अल्फा आपका आ जाएगा मेरे भाई 16। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू 16 आ गई। बताइए कोई दिक्कत है क्या? अल्फा की वैल्यू 16 आ गई। अगर मेरे भाई अल्फा की वैल्यू 16 होगी तो आप इन दोनों में से किसी एक की जगह अल्फा को 16 पुट करके बीटा निकाल लो, तो बीटा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे अल्फा की जगह 16 पुट करता हूं तो 16 प्लस बीटा कितना है? 16 प्लस बीटा आपका 24 है, तो मेरे भाई बीटा कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24 माइनस 16, और बीटा आपका होगा कितना? तो यह आ जाएगा 8। ठीक है, तो अल्फा आपका 16 आ गया और बीटा कितना आ गया मेरे भाई? बीटा आपका 8 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो अल्फा कितना है? 16, और बीटा कितना है? 8। तो कितना आएगा बताइए? 6 8 जा बताइए 48 को 8 कैरी 4, और 8 1 जा 8, और 4 कितना हो गया भाई? 12। ठीक है, सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा? 128। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है? 24 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 128 है। समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो कितना आएगा जरा बताइए तो? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि 24x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 128। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? बताइए, समझ में आ गया भाई? तो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस बात को जरा आप ध्यान रखिए, इसका हम इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। ठीक है, बताइए, ये थर्ड पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और अल्फा और बीटा क्या है? उसके जीरोस है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या होंगे? 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो बहुत ध्यान से मेरे भाई मेरे बात को समझना। ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है? बताओ, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताइए? ये होता है माइनस का b अपॉन a। अच्छा एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस 1। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर अब आप सम ऑफ जीरोस लिखने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे लिखोगे? माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो जीरो ही आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? ये होता है कांस्टेंट टर्म क्या है? -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ये है 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा -1। ठीक है, तो जो यहां से क्या नाम है कि हम लोगों को निकालना था, जो चीज डेटा हम लोगों को यहां से एनालाइज करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है बहुत ध्यान से देखो, हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो एक काम करो, सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालो, 2 अल्फा अपॉन बीटा और प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहला काम क्या करो कि आप सम ऑफ जीरोस निकालो। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस आपके ये और ये दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। और फिर जो फॉर्मूला हमें पता है हम वहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से,
अगर यहां पे बहुत ध्यान से देखो तो सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। क्लियर है क्या? यानी कि यहां से जो आपका सम ऑफ जीरोस आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, अगर 2 को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो आपको पता ही है, अल्फा इंटू बीटा तो आप निकाल के रखे ही हो। आप अल्फा प्लस बीटा निकाले हो लेकिन आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत है। ऐसा काम हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे। ध्यान दो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 को एज इट इज रहने दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये काम हम कर सकते हैं। और नीचे कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। चेक करो, अगर आप इसको ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा है वो कैंसिल होकर के आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। ध्यान से देखिए, अब सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 2 इंटू इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 0 पुट करूंगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो यहां पे 0 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका -1 है, तो 2 इंटू -1 करेंगे हम, 2 इंटू -1 करेंगे, और 2 इंटू -1 आपका प्लस का 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये प्लस का 2 बन जाएगा। और नीचे कितना है अल्फा इंटू बीटा जो कि है -1। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो 0 प्लस 2 तो आपका कितना होगा 2, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 4 अपॉन -1 कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका -4। यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना आ गया -4 आ गया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दिया ही हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका -1। नहीं, ध्यान से देखो, ये तो हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा किया है ना। ध्यान से देखिए, हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो अब मुझे निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि कितना होगा 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू व्हाट, चेक करो, इंटू होगा 2 बीटा अपॉन अल्फा। समझ में आ रहा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, और यहां पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 4। कितना आ जाएगा 4। तो इजीली, बहुत इजीली हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि कितना आया है -4 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि कितना आया है 4। चेक करो तो कितना आ जाएगा, ये k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x और प्लस 4। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है क्या, बताइए। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बताइए आगे बढ़े, क्या हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, बोलो। चलो बात करते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लो, जो कि क्या है मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2। समझे, अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कितना आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई ये तो आ गया प्लस का 3, ठीक है, माइनस प्लस 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2। तो यहां पे आपके पास सम ऑफ जीरोस निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जिसके जीरोस आपके अल्फा और बीटा दिए गए थे। क्लियर है। अब आपको चाहिए क्या, आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस क्या है 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, अगर हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस आपको दिए गए हैं ये, तो हम इनको सबसे पहले जोड़ करके सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, और फिर फॉर्मूले में पुट करके हम उस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल लेंगे। क्लियर है, देखो ध्यान से। तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस कितना होगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। अगर यहां पे एलसीएम लिया जाए मेरे भाई, तो एलसीएम कितना आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई यहां पे करो तो 2 बीटा प्लस अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई यहां पे करो तो 2 अल्फा प्लस बीटा। कैसे हुआ है ध्यान से देखो,
एलसीएम आ गया। अगर इसको इसे डिवाइड करोगे तो बचेगा 2 बीटा प्लस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2 बीटा प्लस अल्फा, और जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और 2 अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा। ये सिंपल सी चीज है, सारे बच्चों को आना चाहिए, इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए, ध्यान दो। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा और 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा इंटू अल्फा कितना आ जाएगा प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू 2 बीटा कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है। और बीटा इंटू अल्फा कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। समझे कि नहीं समझे, बताइए, क्लियर है। अब इसको लिख सकते हो अच्छे से, ये तुम्हारा हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ध्यान दो भाई, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस 5 अल्फा बीटा। समझ में आ गया। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां से मैं 2 कॉमन कर सकता हूं इन दोनों में से, अगर 2 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, बचेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है क्या, इतनी चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो s इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ऊपर से आप 3 कॉमन कर लो तो अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे देखो ध्यान से तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बाहर 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ। अब ये काम पीछे भी किया हूं, ठीक है। और प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा प्लस 5 अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यूज को पुट करिए तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका 3 है तो 3 इंटू 3, और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आपका 3 है और 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका -2 है तो यहाँ पे 2 इंटू -2 लिखेंगे, और -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका -2 है तो 5 इंटू -2 आपका -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो s कितना आ गया 9 अपॉन 9 और 4 कितना हो गया 13, और 13 टू जा 26, ठीक है, 13 टू जा 26 और माइनस का 10, तो s कितना आ गया 9 अपॉन 26 माइनस 10 यानी कि आपका आ गया 16, ठीक है। तो आपका सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 9 अपॉन 16। क्लियर है क्या, ये आपको सम ऑफ जीरोस मिल गया, ठीक है। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करना है मेरे भाई, अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा और इनटू 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अभी इसका मल्टीप्लाई यहां भी हम लोगों ने किया, देखो 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, देखो यहां पे किया है। इसको ये लिखा हूं, ठीक है, इसको ये लिखा हूं, ठीक है, इसको ये लिखा हूं, ठीक है, इसको ये लिखा हूं और इसको ये लिखा हूं, ठीक है। तो p कितना आ जाएगा आपका 1/16। क्लियर है, बताइए 1/16 कैसे आया है, इसकी वैल्यू 16 आई है, कैलकुलेट किया गया है। देखो यहां से इसको ये लिखा गया है और इसी को ये लिखा गया है, इसी को ये लिखा गया है और इसी की जगह आपका 26 माइनस 10 यानी कि 16 आया है, मतलब कि 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा आपका 16 आया है, तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है क्या। अब आपको क्या निकालना है मेरे भाई, अब निकालना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपको चाहिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कितना होगा k टाइम्स ऑफ, कितना होगा मेरे भाई k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया है 9/16, तो माइनस 9/16 इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है 1/16, कितना आया है 1/16। अगर आप चाहो तो इसमें क्या नाम है कि 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस 16 इंटू 9/16 9 बचेगा और प्लस 16 इंटू 1/16 आपका 1 बचेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है, बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करो भाई दोस्तों के साथ, क्यों नहीं शेयर करते हो तुम, बताओ। चलिए आगे बढ़े, क्या बताइए। 5वां क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बताइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो करोगे क्या? सबसे पहले देखो, आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस पी अपॉन 1। तो ये माइनस का पी ही आएगा, ये आएगा माइनस का पी। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि क्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। तो ये सिर्फ आपका क्यू ही बचेगा, अल्फा इंटू बीटा ही। कितना ही है? अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया? तो यहां से आपने क्या निकाल लिया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी है जिसके जीरोस आपको ये दिए गए। उसके लिए आपको सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है? क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 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 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पी माइनस पी पुट कर सकते हैं। इसकी जगह पुट करने का कोई स्कोप अभी नहीं है, हम कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर देखो ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बताओ। अगर इसको ओपन किया जाएगा, देखो ये ओपन करके कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये ओपन करके कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। कितना बन जाएगा? माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि यही है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे इसको रिप्लेस किया। ऐसा क्यों किया है? ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सब्स्टिट्यूट कर सकूं। देखो ध्यान से, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का पी, तो माइनस का पी का होल स्क्वायर हो गया। और प्लस यहां पर भी क्या लिखोगे? माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे सम ऑफ जीरोस आपका आ चुका है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और इनटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ध्यान से देखो, अगर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की मैं बात करूं तो इसकी जगह पे ये लिखा था और इसका वैल्यू कितना आया था? देखो ध्यान से, इसकी जगह पे ये लिखा हूं और इसकी वैल्यू कितनी आई है? पी स्क्वायर माइनस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर ही हो जाएगा। और इनटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस पी का होल स्क्वायर, जो कि पी होल स्क्वायर होगा और माइनस 4 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है क्या? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो कि कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस कितना है? 2p स्क्वायर माइनस 4q। तो कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? तो ये है आपका p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, तो यही क्या है आपका? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही क्या है? यही है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चेक करो, समझ में आ रहा है? बताइए। तो यही 5 क्वेश्चन मुझे आपको कराने थे। ठीक है, और इसको करवाने का मकसद क्या था कि जो भी मैंने अभी तक आपको लेक्चर बना के दिया है पॉलिनोमियल का, उसमें इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मैंने नहीं किया था कि अगर आपको जीरोस दिए गए हैं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंच सकते हो। इसका मैंने डिस्कशन नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन के थ्रू मैं इस टॉपिक को समझा दूं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से मेरे भाई समझ में आया होगा। ठीक है, बात करेंगे अब अपने नए चैप्टर की। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिस्कशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।